नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंद। आज हमारे साथ हैं कलनार सिंह सर जो हमको बताएँगे कि ये जो बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ है, इसकी एक बड़ी गंदी सच्चाई है। और ये गंदी सच्चाई ना ऑस्ट्रेलिया कभी मानेगा, ना कभी वेस्ट से कोई कंट्री मानेगा। आई थिंक ये सच्चाई सिर्फ़ 2-3 देश हैं दुनिया के अंदर जो मानने को तैयार हैं और ये सच्चाई हमको जाननी बहुत ज़रूरी है। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। आदि आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। ये जो बॉन्डी बीच में हुआ, इसकी उम्मीद लगाई जा रही थी। इनफैक्ट नेतन्याहू ने ये बयान दिया है कि मैंने जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर है एल्बनीज, उसको मैंने बहुत पहले इसकी उनको वार्न किया था कि आपने जो ये डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल पोजीशन लिया है अबाउट पैलेस्टीनियन होमलैंड, उसका बहुत नुकसान होगा। इनफैक्ट आप एक तरह से हमास को आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं और उनको वायलेंस के लिए आप इनकरेज कर रहे हो, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। और यही बात बाकी जो ये है, फ्रांस है, कनाडा है, यूके है, इन सब ने ऐसी बात की। तो आपने तो वो जो अक्टूबर 7, 2003 का जो हमास का जो अटैक था, अब आप किसी एंगल से आप उसको देख लो, आप उसको क्या कहेंगे? आपके घर में कोई जरूरतमंद बन के आपके यहां नौकरी पकड़े। मैं पैलेस्टीनियंस की बात कर रहा हूं जो कि अक्रॉस द बॉर्डर वो जाते थे और काम करते थे। विश्वास जीता आपने, और जिसका विश्वास जीता, जिस घर ने आपको शरद दिया, रोटी दी, रोजगार दिया, उन्हीं को आप अगवा करके ले गए। बच्चों को अगवा करके ले गए, उन्हीं बच्चों को जिनको जिनको इजरायलीज ने आपके केयर में डाल दिया था। तो आप देखिए, आप केवल अगर इंसानियत के अगर पर्सपेक्टिव से आप देखें, उन्होंने एक अरेंजमेंट किया कि ठीक है, आप उधर रहते हैं, हमारे यहां कमाने आ सकते हैं, हम आपको सारा कुछ फैसिलिटेट करेंगे। जब आपके यहाँ कोई काम करता है तो जाहिर सी बात है कि प्यार मोहब्बत भी हो जाता है रहते रहते, आपके सबॉर्डिनेट से, आपके स्टाफ से। और वो स्टाफ अचानक अचानक दरिंदा बन जाए, मर्द तो मर्द, औरत भी। तो वहां अगर औरत दरिंदा बनी, तो यहां बाप बेटा मिलके अगर इस तरह का अंजाम दे रहे हैं हनुका फेस्टिवल के अवसर पर, तो इसमें क्या आपकी हैरानी? बट आई एम जस्ट एक इक्विवेलेंस में ड्रॉ कर रहा हूं कि अगर आप इंसानियत के पटल पे अगर इसको परखें, इसका 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 विश्लेषण करें, तो आप किस नतीजे से पहुंचेंगे? ये किस तरह की हैवानियत है? और एक दुनिया के तमाम तमाम जो ये जिन देशों का मैंने नाम लिया, उनके नेता, क्या अगर आपका खुद का सिक्योरिटी गार्ड आपको मार दे एक दिन? अगर कोई एक बच्चे को उठा सकता है जिसका वो केयर टेकर है, तो कुछ भी कर सकता है। और आपने इस तरह का एक पोजीशन लेके आपने एक्चुअली जिहादी टेररिज्म को इम्पीटस दिया है, बढ़ावा दिया है। अब देखिए, ये उत्सव और जिहाद, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन एंड जिहाद, हमने देखा कि इसका एक बड़ा गहरा रिश्ता मुझे देखने को मिला। अक्टूबर 7 को 2023 को भी आपने देखा, और अभी आपने देखा
जब हनुका फेस्टिवल मना रहे थे ऑस्ट्रेलियन जूस, उनको कोई एहसास नहीं था कि इस तरह का कोई दहशतगर्द का अंजाम देगा। आ, इस तरह से ऑस्ट्रेलियन ज्यूज का बॉन्डी बीच पे कत्लेआम होगा। मारने वाला कौन था? मारने वाला हम इधर उधर की बातें क्यों करें? कुछ भटके हुए लोग, कुछ एक विशेष समुदाय के लोग। आई एम फेड अप ऑफ दिस। मारने वाले थे मुसलमान, और अंजाम किसने दिया? जैसा कि मैंने कहा, बाप और बेटे ने। तो लक्ष्य पर क्या था सर? टारगेट क्या था? निशाना किधर था? लक्ष्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? निशाने पर तो कोई दौलत का झगड़ा था नहीं, किसी प्रकार की और कोई रंजिश की वजह तो थी नहीं, आपसी रंजिश की, आपसी कोई गैंग वॉर भी नहीं था। इट वॉज नॉट ए गैंग वॉर। किस बात के लिए? किस बात की इतनी नफरत? तो निशाने पर तो था मजहब, यहूदी मजहब। और अभी एक दिन अखबारों में बड़ा वो पहला दिन तो आया कि ये दो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी मूल के लोग थे। फिर अगले दिन अखबारों ने अपने हेडलाइंस में चलाया कि नहीं 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 नहीं, ये हैदराबाद का रहने वाला था, हिंदुस्तानी था। क्या फर्क पड़ता है सर? क्या फर्क पड़ता है वो पाकिस्तानी था या हिंदुस्तान था? पहलगांव में, पहलगांव टेररिस्ट मैसेकर को अंजाम देने में दोनों शामिल थे। पाकिस्तानी मुसलमान भी थे और हिंदुस्तानी मुसलमान भी थे। तो देखिए, ये जो एक जुमला हम लोग कहते हैं कि टेरर हैज नो रिलीजन, टेरर का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता। बिल्कुल सही। मैं मानता हूं कि टेरर का कोई मजहब नहीं होता, माओइस्ट भी टेररिस्ट है, लेकिन जिहादी टेरर का मजहब है, और वो मजहब है इस्लाम। और टेररिज्म के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। माओइस्ट का भी है, टेररिज्म का उनका ऑब्जेक्टिव है टू ओवरथ्रो द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और टू सीज पावर बाय फोर्स। लेकिन जिहादी टेररिज्म का आदि एक ही मकसद है, और वह है दारुल इस्लाम, द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। दो तरह के हैं, दारुल हर्ब जो कि वर्ल्ड ऑफ इस्लाम नहीं है, ये काफिरों का ये है, रूल है। और दूसरा है दारुल इस्लाम। और हर मुसलमान का यह मजहबी, उसका एक फर्ज बनता है कि वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाया जाए। उसका वो इस्लाम के की तरफ देर स्क्रिप्चर से कि ये आपका कर्ज है, इस्लाम की तरफ आपका ये कर्ज है। You owe this to Islam to convert a Darul Harb into Darul Islam. This is one of the mazhabi duties, fundamental mazhabi duty.
तो इस चीज को आप समझ लें। फिर आप कहते हैं कि ये कोई अभी की तो बात है नहीं, हमारे यहां तो 1000 साल से प्रहार हो रहा है, तैमूर का से लेके और अहमद शाह अब्दाली तक प्रहार ही प्रहार। और फिर जब हम जिहादी टेररिज्म की बात करते हैं तो हमको आप शिक्षा देने लगते हैं कि नहीं, जिहाद का मतलब ये नहीं होता, वो नहीं होता, जिहाद ये है वो है। मैं सुनते सुनते मेरे कान पक गए। ये लेक्चर, ये मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो लोग इस तरफ जो जिहादी टेररिज्म को एंडोर्स करते हैं या शरीयत को मानने वाले लोग, ये लेक्चर कृपया अपने तक सीमित रखें। आप ये उल्टा सीधा बोल के आप ये नहीं कह सकते कि ये दुष्प्रचार हो रहा है। 1000 साल से दुष्प्रचार हो रहा है। तो ये लोग हैं जो इस तरह के एक वीनियर देते हैं उसको, जिहादी टेररिज्म को एक चोला पहनाते हैं। तो ये चोले पहनने वाले भी लोग बहुत शुरू से रहे हैं सर। एक हाथ में तलवार तो दूसरी तरफ से सूफी। ठीक है, तो ये टू प्रॉन्ग चलता रहा है, जिसको आप इसको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, इनको आप अर्बन जिहादी आप कह सकते हो। वो कुछ सूफी के भेष में आएगा, वो आपको अंग्रेजी भाषा के भेष में आएगा, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भेष में आएगा, वो जामिया मिलिया के भेष में आएगा, वो बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर्स के भेष में आएगा। तरह तरह के ये चोले पहनते हैं। और जिहादी दहशतगर्दी को ऐसे ही लोग कवरिंग फायर देते हैं और जिहादी टेरर को वो डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। कैसे करते हैं? तो किसी एक तथ्य पे वो खेल जाएंगे, कहेंगे देखो लाल किले वाले हमले में मुसलमान भी मरा। अरे वो तो मान के चलते हैं कि कोलैटरल होगा, और जो मुसलमान मरा है वो खुद ही कहते हैं कि ये तो इसको तो शहीद का दर्जा प्राप्त हो गया, ये तो सीधे 72 हूरों के पास जाएगा। अब पता नहीं, ये दो जो बाप तो उसका वो मर गया, जो अकरम जो था, बेटा अभी इज स्ट्रगलिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, तो वो तो मिल गया उसको, 72 हूर मिल गए हैं वहां पे। इसको अभी कितना मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। तो ही इज होवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ एट द मोमेंट। तो ये देखिए इसमें भी क्या हुआ कि उसको वो कुर्बानी मानते हैं, लेकिन वो ये आप अगर वो बोलेंगे देखो मुसलमान भी मरा, लेकिन आप जहां परपेट्रेटर को आप सजा देने की बात करोगे तो ये फिर जुमले लेके आपके पास आ जाएंगे ये। तो अभी क्या हुआ इसमें, एक कहा पहले दिन तो ये आ रहा था कि कोई कार्टर है, लूकस कार्टर, जो कि ओवर पावर्ड वन ऑफ द गनमैन। लेकिन बाद में आने लगा कि नहीं, इसका नाम है अहमद अल अहमद। ठीक है, तो एनीवे उस पे ये खेल रहे हैं अभी कि भाई देखो बचाने वाला भी मुसलमान था। तो मतलब ये जो 16 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हो गए, एक बचा गया, तो वो मतलब यू कैन कंडोन एवरीथिंग। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड
for the last 1400 years, and in our case for at least 1000 years. तो आप देखें कि ये मैं जैसा कहा कि ये इस ऐसा नहीं है अचानक हुआ है। अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 के बाद हमले जो ये हुआ, हमास का हमला, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में जो जोइश बिजनेस है, उनके जो सिनेगॉग्स हैं, उन सब पर लगातार हमला होते रहे। यहां तक कि ईरान का कई हमलों में या कई हमलों के योजना में उनका हाथ पाया गया और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो कट ऑफ हो गए थे। इनके डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया गया था। तो ये जो मैंने कहा कि दिस इज व्हाट नेतन्याहू हैज कमेंटेड और ही इज वार्न्ड अल्बनीज को उन्होंने वार्निंग दी, जैसा कि मैंने कहा। और आधी पूरी दुनिया देख रही है कि ऑस्ट्रेलिया का क्या रिस्पॉन्स होता है इस पे। आगे जिहाद के डिस्कोर्स का क्या ट्राजेक्टरी होगा, मच विल डिपेंड कि ये किस तरह से, मतलब ऑस्ट्रेलियंस का रिस्पॉन्स क्या होता है। और ये जब आप, मैंने कनाडा यूके सबका एग्जांपल दिया कि वी सपोर्ट ए पैलेस्टीनियन स्टेट। अब मैं आपको और आपके दर्शकों को कुछ इस पे मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूं कि वी सपोर्ट ए पैलेस्टीनियन स्टेट एक मंत्र के जैसा हो गया है। इट हैज बिकम अ मंत्र। और वो सोचते हैं कि ये बार बार बोलने से इट विल टर्न इनटू सम काइंड ऑफ ए रियलिटी। क्या खुद पैलेस्टीनियंस को स्टेट चाहिए? ये सवाल अपने आप से पूछे। दूसरी बात, क्या अगर उनको स्टेट दे दिया जाए आदि, कैन दे एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट विद अ जूइश स्टेट? एक अर्नेस्ट बेविन थे, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी। तो उनका ये 1948 में था, तो उन्होंने कहा था कि हकीकत ये है कि जूस जो है वो अपना एक सॉवरेन स्टेट बनाना चाहते हैं। दिस इज द रियलिटी एक्चुअली, दैट जूस दे वांट टू एस्टैब्लिश ए सॉवरेन स्टेट कॉल्ड इजराइल। और अरब्स जो है, दे वांट टू डू एवरीथिंग विद इन देयर कैपेसिटी टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ जूइश सॉवरेन स्टेट। बात साफ है बिल्कुल। वो सॉवरेन स्टेट बनाना चाहते हैं। अरब्स उसको किसी भी कीमत पर उसको बनना नहीं चाहते हैं, मतलब मरते दम तक वो नहीं बनाना चाहते हैं। और इसका एक बहुत ऐतिहासिक रीजन है, क्रूसेड्स है, ये है, एनिमोसिटी है, कई चीजें हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन जिसने भी इतिहास पढ़ा है भाई, ये तो उसी इलाके के थे ना, आज का जो इसराइल है और जेरूसलम का इलाका है, वहां से वे सारी दुनिया में कैसे फैल गए और किस तरह से 2000 साल तक उन्होंने अपने ये होली लैंड का मिशन को किस तरह से उन्होंने जिंदा रखा। 2000 ईयर्स, 2000 साल तक अपने बच्चों को कहते रहे कि अगले साल, मतलब जेरूसलम। दिस इज हाउ दे केप्ट देयर होप अलाइव। और ठीक है, 2000 साल में उनका सपना पूरा हुआ। तो थे वो तो यहीं के रहने वाले ना, ये तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से पहले के लोग।
इवन जीसस क्राइस्ट वॉज ए जू। आपको यह बता दूं कि पहले जो शुरुआती साल थे, 5-6 साल, प्रॉफिट मोहम्मद के समय में जब इस्लाम का जो शुरुआती दौर था, तो ये जेरूसलम की तरफ मुंह करके ये नमाज पढ़ते थे। ये टोपी भी इन्होंने जूस से लिया है, जो खतना है वो भी जूस से लिया है। तो आप क्या कहते हो कि दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट? आप सभी जगह दारुल दारुल हर्ब को, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, उसको दारुल इस्लाम बनाना चाहते हो, और इनका कोई हक नहीं है। आपके आपके भगवान से पहले इनका भगवान था, अगर उस स्तर की बात करें आप, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और तब आप जब ये करके वी सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टेट, वी सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टेट, ये वो महिला जो है, वो अरे वो शहजादे की बहन, वो वो एक झोला लेके घूम रही थी पार्लियामेंट में, पैलेस्टीनियन स्टेट के सपोर्ट में। आप क्या कर रहे हो? आप जब ऐसे झोले लेके घूमोगे तो रेड फोर्ट पे हमले होंगे। हो सकता है आपके केरला में जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से आप जीत के आती हैं, बिकॉज यू फाउंड पाकिस्तान इन इंडिया, ठीक है ना? इनके वो जो भी है, पिताजी के नाना, ही रोड भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ना, भारत एक खोज, ये सब ये पाकिस्तान की खोज में। और मिल गया। आई मीन्स नो, आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स। देयर इज अ पाकिस्तान इन इंडिया। और ये पहुंच गई वहां पे, वही पाकिस्तान इन इंडिया जो कि मोपला, उसमें जो जेनोसाइड इन्होंने किया था, तो ये लोग उसका अभी तक उसका फसल काट रहे हैं ये लोग। सो दैट इज द कमाल। नहीं, इसका क्या लेना देना यार पैलेस्टीन से? आप बताओ। दूसरा है सर कि अब थोड़ा सा हल्का सा आप इतिहास देख लो। आप 1937 में एक पील कमीशन बना सर। तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी अभी जो इसराइल का इलाका है, जो नदन पार्ट है वो दे दो ज्यूज को, और सदर्न पार्ट जो है पैलेस्टीनियंस को दे दो। और बीच में जो जेरूसलम जो है उसको ब्रिटिश टेरिटरी, इट वाज अ ब्रिटिश मैंडेट, उसको ब्रिटिश टेरिटरी रखो। नहीं, हमको रिफ्यूज्ड। 1947 में जब ये यूएन पार्टीशन प्लान बना, तो पार्टीशन प्लान में क्या था देखिए, दोनों को जहां अरब्स थे उनको एक एनक्लेव नॉर्थ में मिला विद अ कोस्ट लाइन, एक एनक्लेव इनको इनको मिला ईस्ट में, एक एनक्लेव, एक पतला सा और एक स्ट्रिप मिला इनको वेस्ट में, अगेन विद ऑन द कोस्ट लाइन, और बाकी जूस को दिया गया पर द यूएन पार्टीशन प्लान। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं जी। ऐसे तो इन्होंने कहा कि अरे ये तो इनकी पॉपुलेशन अभी जस्ट 6.7% है, इनको तो 56.7% टेरिटरी मिल जाएगी, उसको कर दिए। 1967 में सर जब ये ठुक गए इसराइल से, वो सिक्स वॉर के बाद, 6 डे वॉर के बाद, तो एक खार्तूम में एक समिट हुआ, तो उसमें इन्होंने समिट में ही कह दिया, क्या नारा लगाया, नो पीस, नो रिकग्निशन, नो निगोशिएशन। ठीक है। 2000 में यासिर अराफात कैंप डेविड में, पहले उसने एग्री किया और फिर उसने कहा कि कुछ अरेंजमेंट हुआ कि भाई आपको हम कुछ सॉवरेनिटी दे देंगे, ही रिजेक्टेड इट।
और 2008 में महबूब अब्बास जो था उसने भी यही किया। तो देखिए क्या है जो मानसिकता आदि 1937 में थी पील कमीशन के समय, वो अक्टूबर 7 2023 तक वो मानसिकता नहीं बदली है। तो अगर ये कोई कहता ना बिल्कुल बकवास है दिस पैलेस्टीनियन स्टेट। क्यों बकवास है सर जी? आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीकोलोनाइजेशन हुआ, बॉर्डर्स वे रीड्रॉन, हमारे केस में भी पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बना, दुनिया भर में पॉपुलेशंस वे डिस्प्लेस्ड। और धीरे धीरे सभी जगह क्या हुआ कि जो पॉपुलेशंस थे वो एब्जॉर्ब हुए, वो सेटल हो गए। लेकिन इनके केस में जो 1948 में जो डिस्प्लेस हुए ना पॉपुलेशन, 1948 के जब इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो डिस्प्लेस पॉपुलेशन आज तक वो कहते हैं कि हम रेफ्यूजी कैंप में ही रह रहे, दे हैव नॉट बीन एब्जॉर्ब्ड एनीवेयर। और है क्या कि नाउ इट इज थर्ड जनरेशन सर। अब थर्ड जनरेशन रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहा है और कह रहा है कि मुझे वो चाहिए। अब देयर पॉपुलेशन हैज मतलब इतना ज्यादा अभी उनका पॉपुलेशन हो गया है कि दे विल स्वैम्प द एंटायर इसराइल, टेरिटरी ऑफ इसराइल। और इजरायली सही बोलते हैं कि ये तो भैया, ये तो ये तो एक तरह हमको एलिमिनेट करने के लिए एक डेमोग्राफिक हथियार बना रखा है। तो ये है सर। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि ये इजराइल में कोई 1,40,000 पैलेस्टीनियंस हैं, जॉर्डन में 2,80,000, लेबनान में 4,21,000, सीरिया में 4,22,000, सऊदी अरेबिया में 3,14,000। और भी अमेरिका ऑल्सो हैज 500,000 ऑफ एटलीस्ट पैलेस्टीनियंस। तो आप क्या करेंगे इसका? इज इट पॉसिबल? दूसरा क्या है सर कि ये देखिए, दर्शकों को ये भी मैं बता दूं कि ये जो फिलीपींस का एंगल जो है, ये जो सदर्न पार्ट ऑफ फिलीपींस है, ये मिंडानाओ का एरिया जो है, वो हमेशा से सेंटर रहा है, केंद्र रहा है इस्लामिक टेररिज्म का। और कुछ बनावट भी ऐसी है वो दैट सदर्न पार्ट ऑफ इसराइल का कि एक तो वहां पे थिक फॉरेस्ट है, उसके बाद माउंटेनियस एरिया है, और कोस्ट लाइन भी है। कोस्ट लाइन वेरी कंसील्ड कोस्ट लाइन। सो इट एक्चुअली वो टेररिज्म को जो टेरेन है जो है वहां का, जो टेरेन फीचर्स वो फैसिलिटेट करता है। अब वहां पे क्या है, वो अबू सयाफ ग्रुप जो थी 2017 में, अबू सयाफ ग्रुप, अभी आ रहा है इनका कि दे लिंक टू इस्लामिक स्टेट। ठीक है ना सर? इस्लामिक स्टेट है क्या एक्चुअली? इट्स नथिंग बट अलकायदा। President, that time the President Barack Obama had carved out this is converted this Islamic State in Syria and Iraq into अल कायदा इन सीरिया ने AQIS को उसने कन्वर्ट किया था आईसिस में। और वही है, इट इज बेसिकली अल कायदा। आपका तो जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश में है, उनका भी यही है, उन्हीं से ही है। सो दे आर इनटू ग्लोबल जिहाद। बाकी जो ये आपके लश्कर ए तोयबा,
जैश ए मोहम्मद, ये सब देर ऑल इंडिया फोकस्ड। ठीक है ना? ये ये दोनों, ये डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बेसिकली ऑल ऑफ देम आर इंस्पायर्ड बाई अलकायदा, और अलकायदा के कहीं पे जो आइडियोलॉजी है वो उससे लिंक्ड है आपके मुस्लिम ब्रदरहुड से। और ये जो आपके जो बाकी हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, जो आपने धुरंधर मूवी में सब जो देखा, वो सब जो ये सारे के सारे आपके यहाँ से देवबंद से कंट्रोल होते हैं, कोई बरेलवी भी यहाँ से कंट्रोल होते हैं अहले, मतलब दे आर द वंस हु एक्चुअली, जो कि दे आर दी हेडक्वार्टर्स फॉर जिहादी वॉर इन द सब कॉन्टिनेंट, वो भारत के अंदर में। नॉट नॉट फॉर प्लानिंग, बट यहां से आइडियोलॉजी जाती है, उसको वेपनाइज होता है वो पाकिस्तान में, और फिर वो वेपनाइज होके वो भारत में ही अनलीश किया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है वो सब ये सारे ग्लोबल वाले हैं। तो ये गया है वहां पे। ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन हो गया और बाप बेटे ने डिसाइड किया और सडनली उन्होंने ये किया। द वे दे वर हैंडलिंग देयर गन्स, दे वर वेरी वेल ट्रेन्ड। भाई फिलीपींस कैसे पहुंच गए? फिलीपींस गया, ट्रेनिंग लिया, और पता नहीं और कहां कहां, मतलब ये सदर्न फिलीपींस में डानो में किसकी किसकी ट्रेनिंग हो रही? सर इन्होंने एक 2017 में ये जो आबू सायाब ग्रुप है, उसने एक मारावाई शहर है उस पर कब्जा कर लिया था, और कई महीनों तक उनका उनका कब्जा रहा। तो ये वहां पर कई और ग्रुप्स हैं वहां पे। एक समथिंग कहते हैं कि एक ग्रुप अपने आप को सदर्न फिलीपींस में आईएसआई ईस्ट एशिया का अपने आप को वो दर्जा दिया है। ठीक है, और भी है, मोरो इस्लामिक फ्रंट है, और बंगो समोरा इस्लामिक फ्रीडम फाइटर्स, ऐसे तीन चार ग्रुप है, बट मेन इज अबू सयाब ग्रुप। अब है सर क्या कि देखिए, जो जिहादी टेररिज्म जो है ना, ये केवल इनोसेंट लाइफ्स नहीं लेता है। इट जस्ट डजंट, इट नॉट ओनली टेक्स इनोसेंट लाइफ्स, ये आप देखोगे जो तरीका रहा है पब्लिक स्पेसेस को, मतलब प्लेसेस ऑफ ड्रेड बना देना। जस्ट नॉट अबाउट इनोसेंट लाइफ्स, पार्क, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेड फोर्ट, there was a plan to target कुंभ, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब पब्लिक यूटिलिटीज, पब्लिक स्पेसेस, ये कौन, ये किस तरह का वॉरफेयर है? और ये कौन सा, ये गंदा फिलॉसफी इसको प्रमोट करता है? तो पब्लिक प्लेसेस को प्लेसेस ऑफ ड्रेड बना देना, कन्वर्ट सेलिब्रेशन इनटू हॉरर, इनको बड़ा मजा आता है। अक्टूबर 7 2023 को भी सेलिब्रेशन हो रहा था, तो इसको सेलिब्रेशंस को हॉरर बना देना। आप 15 अगस्त यहां मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इन्होंने, उनकी पूरी तैयारी रहते, वो दूसरी बात है कि वो विफल कर दिया जाता है। लेकिन अगर पब्लिक स्पेस में जिहादी टेररिज्म इंट्रूड कर जाए, तो ये केवल सर ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है,
ये केवल इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। ये इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, ये हो गया, आपकी लॉ एंड ऑर्डर apparatus क्या कर रही थी, फलना, you know, etc. Nonsense, absolutely. It is not just an internal security and law and order problem. और आप देखिए कि ये क्या दर्शाता है सर। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, लंदन में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, सारी यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है, आप क्या भी हो रहा है ना? क्या, व्हाट डज इट इंडिकेट? व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स कि इन दैट इन नॉन जो आपके नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसमें जो मुस्लिम्स का दूसरों के साथ जो कोई एग्जिस्टेंस है, ये बिल्कुल फ्रेजाइल है, ये बिल्कुल टेन्युअस है। भाई कोई एग्जिस्टेंस तो पब्लिक स्पेसेस में होता है ना सर। मैं एक बार वो बहुत पहले एक आर्टिकल कहीं पढ़ा था कि द ओनली सेक्युलर स्पेस इन केरला इज द बार। ठीक है ना सर? तो पब्लिक स्पेसेस को, एक तो आप ऐसे ही गेटोज में रहते हैं, अब गेटोज में एक अलग दुनिया है, क्या हो रहा है गेटोज में उनको कुछ आपको आपको कुछ नहीं मालूम है, हमको कुछ नहीं मालूम। वी जस्ट डोंट नो। देयर आर गेटोज इन दिल्ली जो कि 12 बजे रात को एक्टिव होता है। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, दैट आई एंड यू नो। तो पहले ही गेटोज में आप रह रहे थे, अब पब्लिक स्पेसेस को आप मतलब उसको आप खत्म करने में लगे हुए हैं। तो सर एंटी सेमिटिज्म पहले भी था, लेकिन अभी ये और भी खौफनाक रूप अ, अपना रहा है। और पब्लिक स्पेसेस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी आता है। तो अगर यही ट्राजेक्टरी चली तो आप समझिए कि इफ इट परसिस्ट तो क्या होगा। तो सर ऐसा है कि क्या इसका उपाय है, इसका निजात क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन है कि आपको ये आइडियोलॉजी को क्रश करना पड़ेगा। when you have when you go about crushing, this kind of an ideology which has uh, buttressed this world, or you know uh, which has caused so much of loss, horror, terror in this world for last 1400 years. you will have to you will have to address this ideology. और वो बात फिर वो जो आई सॉ दैट मूवी धुरंधर, तो उसमें जो कहते हैं ना कि these bastards have to be lucky only once. तो इसको, इस आइडियोलॉजी को क्रश करने के लिए यू विल हैव टू कॉल आउट दिस ब्लफ, जो कि मजहब के नाम पे 1400 साल से हो रहा है। और मैं तो यहां बैठा बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो मुझे। ये तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ना सर। वहां तो हमारा कोई ऐसा कॉन्टिनेंट बता दीजिए जहां नहीं ये हुआ है। डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देख लीजिए वहां पे नाइजीरिया में बोको हराम, उस
अफ्रीकन कंट्रीज में, उस तरफ आप देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया में। अभी ये फिलीपींस का एग्जांपल आ रहा है, आप यूरोप में देख लीजिए, आप साउथ एशिया में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए। द ओनली प्लेस दे आर बेटर ऑफ, आई वुड से, सेंट्रल एशिया। Radical Islam was, I mean, it was being promoted there, but it did not find much buyers. बट पूरी दुनिया में ये तबाह है सर। तो हमको बार बार हमको किसी और दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमको खुद को सिक्योर करना है। और मैंने कहा कि केवल फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं है। दैट इज वेयर आपका रोल आ जाता है, मेरा रोल आ जाता है। दिस आइडियोलॉजी हैज टू बी किल्ड। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं आदि। आई अब देखते हैं ये जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है क्या करता है। कुछ नहीं करेगा सर। कुछ अगर सरेंडर कर देता है, इफ ही सरेंडर्स टू दिस काइंड ऑफ फिनोमिनन, उसने ऑलरेडी एंटी हेट लॉज दिया। ही इज ऑलरेडी बॉट एंटी हेट लॉज। इनको ज्यादा टेंशन है सर अपने वोट बैंक की, और कुछ नहीं है। दे जस्ट केयर अबाउट दैट, किसी तरह से वोट बैंक ना चली जाए हमारे। सो ही इज एक्चुअली ब्रॉट इन एंटी हेट लॉज इनटू द सिस्टम। आज ही सुबह अनाउंस करा है इसने। So there you go. जस्ट इमेजिन इफ दिस इज हिज रिएक्शन। ऐसे भी ऑस्ट्रेलिया इज अ थर्ड रेट कंट्री है, पता नहीं है। जो भी है सर, whatever it is, they like the place. It used to be a beautiful country. I mean, लोग can say weather शेदर अच्छा था, ये था, opportunities थी, पढ़ाई अच्छी थी, but then they are racist. They've killed their society, and look what they've come to. इसके बाद कुछ निकालना बड़ा मुश्किल होगा इन लोगों के लिए। It's not going to be easy. So let's see, sir. थैंक यू सो मच सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि, और हम लोग तो बोलते रहते हैं who's our enemy, who's our enemy, who's our enemy. This is a very prime thing that we need to understand, who is our enemy, क्योंकि हम ये चीज भूल जाते हैं। So on that note, आपसे it's always a pleasure having you on the platform, and आपसे सीखने को बहुत चीजें मिलती हैं। ऑडियंस, सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and think about what sir said. It's very important that we all keep this in mind. Don't forget to support the channel. Check out the description for further details. Namaskar.